ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए माह जुलाई 2022 यानी जुलाई का महीना 2022 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, आपका फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, विद्या एजुकेशन, नौकरी तरक्की उन्नति, ऋण रोग शत्रु, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस व्यवसाय पार्टनरशिप, तरक्की उन्नति, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे विनती है कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी आपके मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 16 जुलाई को कर्क राशि में जाएंगे। मंगल आपके स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे हैं और युवराज बुध आपके अभी वृषभ राशि में है, लेकिन 2 जुलाई को अपनी स्वग्रही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अभी वृषभ राशि में स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई को मित्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में अभी कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 12 जुलाई को पुनः वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। और राहु आपके मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु आपके तुला राशि में। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि। पहले हेल्थ की दृष्टि से देखिए, 12 तारीख तक तो स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। थोड़े कन्फ्यूज़न, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, क्योंकि आप 37 शटन से भी जूझ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है वह स्थिति आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर थोड़ी वीक हो सकती है। थोड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति, डिसीजन नहीं ले पाना, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यह स्थिति रहेगी 12 तारीख तक। उसके बाद शनि देव जब पुनः वक्री होकर आपकी राशि में आ जाएंगे, आपकी लगन पर, तो यहाँ पर शश नामक योग बनाएंगे, जो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। यह शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है। और इस माह में आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 2 पंच महापुरुष योग में से 2 योग आपकी कुंडली में निर्माण कर रहे हैं। एक शश नामक योग बनेगा शनिदेव से, और दूसरा जो सेनापति मंगल आपके 4th हाउस में जो योग बनाएंगे वह रोचक नामक योग बनेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर 12 तारीख के बाद आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। फिर आप धैर्य और संयम रखते हुए निर्णय लेकर आप जो डिसीजन लेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और आपको मेंटल पीस भी मिलेगा। और उसके बाद मेंटली फिजिकली बैलेंस थोड़ा आपका ठीक है आपको बनेगा। उसके बाद फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 तारीख तक स्थिति ठीक है जब तक शनिदेव है। उसके बाद वो 12 तारीख के बाद जाएंगे, तो 12 तारीख के बाद अचानक से परिवार वालों के बीच में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस ये क्रिएट हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। और भविष्य के लिए अगर कोई आपको निवेश करना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो 12 तारीख से पहले कर लें। 12 तारीख के बाद फिर आप उसको टाल दें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में 12 तारीख के बाद थोड़ी कमी आ सकती है। 12 तारीख तक स्थिति ठीक है, आपका अनुकूल है। तो परिवार वालों के बीच में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो तो आप धैर्य रखें, संयम रखें, मौन रहें, खास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। नहीं तो आगामी आपके थोड़े संबंध परिवार वालों से ख़राब हो सकते हैं और आपकी स्थिति थोड़ी परिवार के बीच में ख़राब हो सकती है। और कोई पैसे का, धन का नुकसान, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी या परिवार वालों के पीछे आपका कोई एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो 12 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। ये हम आपको अंत में बताएंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। ज़बरदस्त आत्मविश्वास आपके अंदर बना रहेगा। नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच से बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, नए कम्युनिकेशंस बनेंगे। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से
आपको लाभ मिलेगा। और साथ में जो आपके सहकर्मी हैं, आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग जो आपके वेल विशर हैं, उनसे नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और वहाँ से लाभ गेन करेंगे। उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी। अच्छी स्थिति है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 4th हाउस भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिएगा राहु भी संचार कर रहे हैं। राहु थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मंगल ने वहाँ पर रोचक नामक योग बनाया, और मंगल चूँकि भूमि पुत्र हैं, भूमि के कारक हैं, अग्नि से और भूमि से संबंध है, तो यहाँ पर भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। कोई भू संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है, और भूमि से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई मकान वाहन लेने की कोई योजना बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने की, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपकी माता जी का भरपूर लाभ, आशीर्वाद मिलेगा उनसे, को फाइनेंशियली जो आपको बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स घर में आने के योग बनेंगे, और घर में बहुत अच्छा माहौल आपका रहेगा। लेकिन समय समय पर राहु थोड़ा सा उसको समय समय पर थोड़ी सी अशांति, थोड़ी प्रॉब्लम से क्रिएट कर सकते हैं। ऑल ओवर वैसे स्थिति ठीक रहेगी, और आप संतान की दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष का आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है। लेकिन 13 तारीख के बाद थोड़ा सा 13 तारीख तक तो संतान को लेकर और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए अच्छी स्थिति है, वो लाभ गेन करेंगे। कोई प्रयास कर रहे हैं डिग्री, मास्टर डिग्री लेने की, तो 13 तारीख तक का समय आपके लिए अच्छा है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी 13 तारीख का समय अच्छा है। संतान पक्ष के लिए अच्छा है। लेकिन 13 तारीख के बाद संतान की तरफ से थोड़ा असंतुष्टि, अचानक से कोई प्रॉब्लम, कोई मतभेद, डिफरेंसेस, आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध खराब हो सकता है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी विद्या, एजुकेशन, नौकरी या कोई कार्य व्यवसाय में थोड़ी बाधाएं या कोई प्रॉब्लम्स जिस वजह से आप थोड़ा चिंता परेशानी में आ जाए। और साथ में जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए 13 तारीख के बाद स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। आप प्रयास रहते हैं कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, तो थोड़े उसमें रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। एकाग्रता में कमी आएगी, लेकिन आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहें और अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, और जो आज आप परिश्रम, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से कल आपको शुभ फल होगी, उसकी प्राप्ति होगी। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी अनुकूल, अच्छी बन रही है। वहाँ पर शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो डिफीट खाएगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका अहमियत बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई कर्जे की, बीमारी की स्थिति से अगर आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से राहत मिलेगी, वहाँ से आपको रिलैक्स मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी 12 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शनिदेव की 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और शनि और सूर्य यहाँ पर 16 तारीख के बाद समसप्तक योग भी बनाने जा रहे हैं। तो शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन दोनों में शत्रुता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम दाम्पत्य जीवन में अचानक से कोई प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट हो सकती है। ख़ास तौर से 16 तारीख के बाद कोई मतभेद, डिफरेंसेस पति पत्नी के बीच में, या कोई हेल्थ इश्यूज़, कोई पित्त संबंधित आपको रोग, कोई गर्मी के रोग, कोई हार्ट की प्रॉब्लम, ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी तकरार, थोड़े मतभेद, थोड़े वाद विवाद, और ये घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं। डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा धैर्य और संयम रखें, थोड़ी बुद्धि विवेक का परिचय दें, और थोड़ी संयमता यहाँ पर बरतें। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास है, थोड़ी रुकावट तो आपको देखने को मिल सकती है, उसमें कोई रुकावटें आ सकती हैं, कोई व्यवधान आ सकते हैं 16 तारीख के बाद। नए प्रेम संबंध आपके कहीं बनने जा रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, एक दूसरे से धोखा, चीटिंग मिलने की संभावना रहेगी। संबंध आपके विच्छेद हो सकते हैं, आपका सेपरेशन हो सकता है। और बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए। अभी थोड़े समय के लिए उसको टाल दीजिए, नहीं तो वहाँ पर लाभ की बजाय आपको नुकसान मिलने की संभावना रहेगी। और एक दूसरे पार्टनर से तो यहाँ धोखे की भी स्थिति बनती है, तो इसलिए थोड़े समय के लिए उसको टाल दीजिए। आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद थोड़ा चोट, फिट, एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटलाइज होना, कोई हार्ट की प्रॉब्लम, कोई नसों की प्रॉब्लम, स्किन की, आँखों की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं।
पहले भाग्य आपको तरक्की उन्नति के अवसर देगा। थोड़ा संघर्ष, थोड़ा प्रयत्न तो आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो अच्छे अवसर आप प्राप्त करेंगे। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनसे कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, व्यर्थ के वार्तालाप मत करें, नहीं तो आपको पिता की तरफ से कोई नुकसान भी देखने को मिल सकता है। विदेशों की यात्राओं के लिए थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन अंततः आपको सफलता भी मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और आपका अपने धार्मिक स्थान की यात्राएँ संभवतः पूरी हो सकती हैं। स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता के भाव से ध्यान हटेगा, लेकिन आप अपना आध्यात्मिकता का भाव बनाए रखें। अपने भगवान जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं आप करते रहिए, चूँकि समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद जब परिवर्तन होगा तो भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा और तरक्की उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। करियर की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो यहाँ जो स्थिति बन रही है 13 तारीख तक तो आपके अच्छे पक्ष में है, अनुकूल है। उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस करना है, नौकरी में परिवर्तन करना है, कार्य व्यवसाय में कोई चेंजेस लानी है, नया कार्य व्यवसाय करना तो कर सकते हैं। 13 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपकी संघर्षपूर्ण बन जाएगी। फिर कोई बहुत बड़ा बदलाव आप मत लाएं। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन मत करें, स्थान परिवर्तन मत करें, कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई बड़ा परिवर्तन मत करें, नहीं तो लाभ की बजाय थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में अपना परिश्रम, अपनी मेहनत आप करते रहें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और आगे चल के फिर ये ग्रह दशा जब चेंज होगी तो निश्चित रूप से आज जो आप परिश्रम मेहनत करेंगे, आप प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से कल आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अचानक से बड़े धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। सोर्स ऑफ इनकम में जहाँ से पैसा आता है, आपका धन आता है, एक स्रोत बने, कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई दिक्कतें आ रही थी, कोई रुकावटें आ रही थी, वह दूर होंगी। सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो है एज में खासतौर से जो आपसे बड़े हैं, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। नए संबंध बनेंगे, नए कम्युनिकेशन आपके बनेंगे, आपका पराक्रम, आपका वर्चस्व उनके बीच में बढ़ेगा। अच्छी स्थिति है और बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण थोड़ा समय रह सकता है। थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन खतरे जैसी कोई बात नहीं है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, आपका विदेशों में आना जाना रहता है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आप कार्य करते हैं तो आप थोड़ा सा वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई संबंध भी खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सावधानी बरतते हैं और थोड़ा धैर्य संयम का परिचय देते हैं तो आपको वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। आपका रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर भी मिश्रित फल मिल सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। या आगे के लिए तारीखें आप ले लें वहाँ पर। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर, मकर राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है तो निश्चित मानिए यह जुलाई का माह आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी कठिनाई, परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करें। जो आपकी जन्म कुंडली होती है वह आपका प्रारब्ध है, वह आपकी ज़िंदगी का दर्पण है, एक मिरर है, आपका आधारभूत है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। तो यहाँ पर इस माह के लिए आपके जो उपाय बनते हैं, सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें और एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें, काली चींटियों को खिलाएं और पक्षियों को सब धान्य, सतनाजा जिसको बोलते हैं, 7 अनाज मिलाकर एक मुट्ठी सिर के ऊपर 7 बार घुमा के प्रतिदिन डालें, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। और रविवार के दिन थोड़ा गुड़ और एक तांबे का कॉइन ले लें, सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, उसको बहते पानी में या समुद्र में, खाड़ी में उसको प्रवाहित करें। तो देखिएगा अगर आप यह कार्य, यह उपाय थोड़ा कंटिन्यूटी में और श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको घरों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपकी उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।